तो वो उस बच्ची का चेहरा जिस खुशी से दमक रहा था, जितना वो खुश थी, यानी वैसे भी बहुत प्रोफेशनल पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है, जिसको मौलवियों के नजदीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बात करे कैसे चंद्रयान भारत में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ और चंद्रयान को लीड भी भारतीय महिलाएं कर रही थी। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता और पाकिस्तान में जो सुपारको है वो कभी भी ऐसी कामयाबियाँ हासिल क्यों नहीं करता। तो पाकिस्तानी मीडिया आज उसका जवाब दे रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में औरतों की जो सिचुएशन है वो घर से ही बाहर नहीं निकलती, तो चंद्रयान जैसे मिशन को लीड करेंगे, ये सोचना भी बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी बता रहा है कैसे पाकिस्तानी सुपर को नाकाम हो गया भारत के इसरो के मुकाबले। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। एक यहाँ पे कैफ़े है लंदन में, मैं वहाँ अक्सर चाय पीने जाता हूँ। वहाँ पे दो भारतीय लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट, जो सर्व करती हैं, काम करती हैं, और प्रोफेशनल कर्टिसी के साथ हमेशा हर किसी से बहुत तहजीब के साथ बच्चियाँ वो काम करती हैं। तो ये जिस दिन ये लैंड हुआ है इंडिया का चांद की साउथ साइड पे, मैं चाय पीने के लिए गया, तो वो उस बच्ची का चेहरा जिस खुशी से दमक रहा था, जितना वो खुश थी, यानी वैसे भी बहुत प्रोफेशनल कर्टसी होती है, लेकिन उस दिन जिस तरह से वो दमक रहा था, मैं उसका चेहरा देखता रहा, मैंने उसको मुबारकबाद दी। मैं उसको चेहरा देखता रहा और मैं सोचने लगा कि ये बच्ची जो है, नौजवान को 20 साल 22 साल की बच्ची होगी, तो मैं उसको देख कर सोच रहा था कि यार इस तरह की खुशी, इसको खुशी कहते हैं। उसका चेहरा दमक रहा था, ये होती है कौमी खुशी, कौम के नाम पर खुशी। तो हमें इस तरह की खुशी आखिरी दफ़ा कब मिली थी? तो मुझे याद आया 1998 में जब मैटमी धमाके हुए थे, बतौर कौम, तो बिल्कुल इस तरह की हमें वो एक खुशी नसीब हुई थी। चंद हफ्ते ही रह सकी क्योंकि कारगिल हो गया फिर, लेकिन वो चंद हफ्ते की जो खुशी थी वो आखिरी वो थी। इस बात को भी अब कितने 25 साल हो गए हैं। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस वक्त जो 30 साल तक के नौजवान हैं पाकिस्तान में, जो कि एक्चुअली 60% से ज़्यादा आबादी है, उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 सालों में कोई एक भी यानी कि नेशनल मोमेंट ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं, उन्हें एक भी नहीं मिला। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, एक नहीं बेशुमार चर्च जला दिए, लोगों के घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना पाए? आपको याद होगा कि 1961 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान का स्पार्को लॉन्च किया था, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने 9 महीने के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर लिया था। और उसके बाद पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को आपने एक मखसूस मजहबी अकीदे की वजह से मतून करना शुरू कर दिया, तो वो ट्राइस्टी इटली चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो स्पार्को है, उसकी जो सरबराही है वो फौजी जर्नैलों के हाथ में चली गई। तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? और पाकिस्तान में आप जो तालीम है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तालीमी निज़ाम की खामी है। जब आपकी जो फिजिक्स की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी जो इस्लामियत की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है, और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। जो तालीमी निज़ाम नजरिया इर्तका को झूठ करार देता हो, और जिस तालीमी निज़ाम के नजदीक मट्टी के पुतले में जब फूंक मारी गई, उससे इंसान पैदा हुआ, और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है, जिसको मौलवियों के नजदीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निजाम में वही औरतें पैदा होंगी ना जिनको ये मारना जायज करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि ISRO में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इसलिए हमारा जो तालीमी निजाम है वही दौले शाह के चूहे पैदा करता है, और इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप यहाँ पर बच्चों के नंबर देखें जरा, आपको पता चलेगा कि 1100 में से 1200 नंबर आ रहे हैं। आपको पता चलेगा
के 450 में से 450 नंबर आ रहे हैं। नंबरों की एक सेल लगी हुई है, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है वो नाम की नहीं है। आप शेज़ान की बोतलें तोड़ रहे हैं पकड़ के, आप लोगों को उनकी रिलीजियस अकायद की वजह से मदऊन कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हम और आप बचपन में एक नॉर्मल मुल्क में रहते थे थोड़े से, लेकिन कसम से इन मौलवियों ने तो पकड़कर इस मुल्क की आरज़ू बैंड बजा दी है, बैंड बजा दी है। और अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसमें कि ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। उनका कहना है कि जी चंद्रयान 3 तो कुछ हुआ ही नहीं है, चांद पे तो कोई पहुंचा ही नहीं है, और ये तो बच्चों की जो गेम्स होती हैं उसमें से ग्राफिक्स निकाल के भारत ने दिखा दी है। क्या वैसे कहेंगे? अगर अगर मुझे क्या कहते हैं ज़ैद हामिद साहब हो गए, औरिया मकबूल जान हो गए, अंसार अब्बासी हो गए या तारिक हम्म, इस्माइल सागर हो गए, इन सब की जो ज़हनी इस्तेदाद है ना वो 6-7 हम्म, साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 जुलाई 69 में चाँद पर कदम रखा था, तो उसके 2 दिन के बाद बादशाही मस्जिद के खतीब ने ऐलान किया था कि जो बंदा इस बात पर यकीन करेगा कि इंसान ने चाँद पर कदम रखा है, उसका निकाह टूट जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए इन मौलवियों का कि एक जानिब दुनिया जो है वो मार्स को एक्सप्लोर कर रही है, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है जो सोलर सिस्टम की हदूद से बाहर जा चुके हैं, और हम ये मौलवियों के पीछे पड़कर अपनी सोसाइटी को हमने एक तमाशा बना रखा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में औरतों की जो सिचुएशन है, औरतें घर से ही बाहर नहीं निकल पाती तो चंद्रयान जैसे मिशन को लीड करेंगी, ये बहुत ही दूर की बात है। और जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में साइंस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में साइंस, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में भी इस्लामियत ही पढ़ाई जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो सुपार को है वो भी बेकार में बैठा हुआ है, और वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी जनरल बैठ के सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में साइंस में तरक्की होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर सुपारको में कुछ काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे लड़कियाँ लीड क्या करेंगी, और पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स लड़कियों को कोई भी चीज़ लीड करने नहीं देंगे, क्योंकि उनका ईगो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत में जैसे चंद्रयान को औरतों ने लीड किया, पाकिस्तान में ऐसा कभी हो नहीं सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने हर वक्त रिलीजन को तवज्जो दी दूसरे चीज़ों से, तो इसीलिए पाकिस्तान ने साइंस में तरक्की नहीं की। और पाकिस्तान के जो आईटी मिनिस्टर है वो कहते थे कि हम तो ज़मीन से ही चांद को देख सकते, तो हमें चांद पे जाने की ज़रूरत क्या है और इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो जब पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर की ऐसी सोच हो तो पाकिस्तान में साइंस कितनी तरक्की करेगा और पाकिस्तान में औरतों को कितने अधिकार मिलेंगे, ये आप सोच ही सकते हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।